लेते हैं इसलिए कि ये आकर खुद ही एक्सपोज कर देते हैं गवर्नमेंट को भी और इनकी मैनेजमेंट को भी और उन लोगों को भी जो गवर्नमेंट लेकर आए हैं। डेफिनेटली इस वक्त इमरान खान इन लोगों के सर पे सवार हैं। यस। अगर ऐसा ना होता नहीं, तो शायद इस बिल्कुल वक्त सवाल। ये तमाम शोज हम लोग ना कर रहे होते और इमरान खान से इन्होंने मिलने दिया होता, उनकी फैमिली को, उनकी पार्टी मेंबर्स को या मीडिया को, किसी को भी यस। मिलने नहीं दिया जा रहा। और इरशाद, डॉक्टर इरशाद आकर यहाँ पे डिफेंड कर रहे हैं बेचारे। इन पे भी रहम आता है मुझे, न जाने आप इनको कहाँ तक घसीटेंगे। मैं कहीं भी घसीट नहीं सकता मुझे कोई, मैं सच बोलता रहूंगा, इसी तरह आप लोगों की जुबान बंद करता रहूंगा, आपके मुंह पे स्टिकर चिपकाता रहूंगा, बेफिक्र रहिए। और नहीं सच नहीं, बोलने वाले को डॉक्टर कोई इरशाद डर आप नहीं सच होता है। बोलते रहिए, जो अपने जो मुल्क सच को बोलता एक्सपोज है करते रहिए। आपने डॉक्टर इरशाद बता दिया कि एक इमरान किसी को खान से खौफ नहीं मिलवाने है। में बाई इलेक्शन आड़े आ गया, मतलब जेल नहीं, प्रशासन, इलेक्शन, फोर्स, ये लोग लोकल तो फोर्स, शुरू से- आर्मी, ये कितनी छोटी सी PTI वाले आपकी तो आर्मी है भाई, जो बाई इलेक्शन भी PTI मैनेज वाले नहीं तो कर पा रही है। मैं ये कह रहा हूँ PTI रहम आ वाले रही है मसरूफ डॉक्टर थे, हम इरशाद आप मसरूफ पर। नहीं थे। ये कितनी लोग छोटी सी आप आर्मी है। ख्याल है, खैर कामिल जब मीर, ये हार अब रुक के आए जाइए, तो इनको रुक ख्याल जाइए आया डॉक्टर अपने इरशाद, आपने लीडर एक्सपोज का। कर दिया, आपने इन्होंने एक्सपोज हारने कर के दिया। बाद इन्हें अपने यही लीडर का वजह है ख्याल आपको आया। चुनाव में टिकट की जगह वहां बस का टिकट पकड़ाया जाता है, जो आरजू कहती है बार बार। यही वजह है कि आपको चुनाव का टिकट नहीं मिल पा रहा है, बस का टिकट मिलता है उसकी जगह। हम अपने मुल्क से मोहब्बत करते कामिल हैं, मीर, टिकट की जरूरत कामिल नहीं। मीर, दो बातें हैं। एक तो रुक जाइए, हो गया डॉक्टर इरशाद प्लीज। कामिल मीर, कामिल मीर, एक तो दो बातें हैं जो आरजू ने कही कि ये वाकई अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए ये पूरा इश्यू क्रिएट किया गया कि भारत अफगानिस्तान, खासतौर पर तालिबान से जो हालात इस समय हैं, क्योंकि ख्वाजा आसिफ ये कह चुके हैं बार बार कि हमारी सारी कोशिशें फेल हो गई हैं जो तालिबान अफगानिस्तान से संबंध सुधारने की, तो ये क्या अटेंशन डाइवर्ट। दूसरी बात है कि यूनाइटेड नेशन ने भी खुलकर लिखित तौर पर यह चिंता जता दी है जो 27वां संविधान संशोधन हुआ कि आखिर आसिम मुनीर को इस तरीके की लाइफ टाइम प्रेसिडेंट जैसी इम्यूनिटी क्यों चाहिए। अच्छा, मुझे उम्मीद है कि अगर आपने सवाल किया और मुझे जवाब देने का भी हम मौका देंगे, मेरी बात सुनेंगे। सबसे पहले जो अफगानिस्तान वाली आपने बात की, तो अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा मैटर नहीं है कि उसकी इंटेंशन डाइवर्ट करने की है के लिए हम ऐसा कोई खबर, फेक खबर चलाएं। और ये है फेक खबर भी अफगानिस्तान से ही चली है, पाकिस्तान से नहीं चली है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से और जो जेल इंतजामिया की जानिब से ये साफ पैगाम आ गया हुआ है कि इमरान खान बिल्कुल ठीक है और महफूज हैं। तो मेरे ख्याल से इसके ऊपर तो अब ज्यादा बात नहीं होनी चाहिए। जहां तक उनकी फैमिली की उनसे मुलाकात का मामला है, तो वो हुकूमत को इजाजत देनी चाहिए कि उनकी फैमिली उनसे मिल सके, ताकि जितनी भी ये स्पेकुलेशन है ये खत्म हो जाए। और दूसरी बात यह है कि इमरान खान से बड़ा मामला तो ऑपरेशन सिंदूर का मामला है। अब आपको पता है कि 6 मई को किस तरह पाकिस्तान ने इंडिया को शिकस्त दी थी इस ऑपरेशन के अंदर। तो मुझे अब बताइएगा कि अब ऑपरेशन सिंदूर का क्या बना। इमरान खान साहब के मामले के ऊपर तो वाज़ेह कि बयान आ चुका है कि वो बिल्कुल ठीक है। अरे कामिल मीर, होपफुली उनकी आप जानबूझकर फिर वही बात है, आप डॉक्टर इरशाद के रास्ते पर चले गए, जानबूझकर वहां पर ले जाएंगे जहां पर आपको डिफेंड करना मुश्किल हो जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर में ठुकाई हो गई, ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान एक्सपोज हुआ, क्या इसीलिए आसिम मुनीर को लाइफ टाइम इम्यूनिटी चाहिए क्या? यार बात इसीलिए इम्यूनिटी चाहिए क्या? गलत बात मैं अभी ऑपरेशन सिंदूर गया नहीं, आप पहुंच गए। आपका दहशत है यहाँ। कर्नल चलन, आप बातें कह रहे क्या बात कर रहे हो मीर? मीर मेरी बात मान लो, मेरी बात मान लो। आपने बड़ी अच्छी बात करी है, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। मैं जनाब आपकी तारीफ करता हूँ कि आप आरजू और मेजर नदीम के साथ एक अच्छी बात कर रहे हो कि उनके घर वालों को मिलने देना चाहिए, बात खत्म हो जानी चाहिए। बहुत अच्छी बात कर रहे हो। ऑपरेशन सिंदूर आपका जो है ना, वो जो दहशत है, वो जो दहशत है वो आपके सिर पर है। इरशाद साहब को देखिए, उनके सिर पर थी, क्या प्रॉब्लम हो गई? आप भी उसी प्रॉब्लम की तरफ ऐड कर रहे हैं। मीर मानो मेरी बात, एक अच्छे पत्रकार बनो, एक डेमोक्रेटिक बात करो, एक इंसानियत की बात करो। ऑपरेशन सिंदूर में किसने किसको क्या किया, इसको आप सबसे ज्यादा अच्छा जानते हो। मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो आप मुंगेरी लाल के हसीन सपने, नहीं मैं आगे बढ़ता हूँ। कर्नल शैलेंद्र और कामिल मीर, पढ़ रहे हो ना, ऑपरेशन सिंदूर से मामला बहुत आगे बढ़ चुका है। आप मेरे से करो ना ऑपरेशन सिंदूर से मामला आगे बढ़ चुका है। आप पहले ऐसे इंसान हैं इस पूरे पैनल पर, चाहे हिंदुस्तान की ओर से चाहे पाकिस्तान की ओर से, जो ऑपरेशन सिंदूर को इस डिबेट में लेकर आया, जबकि ऑपरेशन सिंदूर तो आज का टॉपिक ही नहीं था। तो आप पहले ऐसे इंसान है सर, ये डर अच्छा लगता है। और रही बात है कि आपकी आर्मी की, तो उसको एक्सपोर्ट कर दिया डॉक्टर इरशाद ने कि एक इमरान खान से मिलवाने में जब बाई इलेक्शन के गुजरने का ध्यान रखा जा रहा है, तो सर आपकी ऑपरेशन सिंदूर में कितनी ठुकाई हुई होगी ये आपने खुद बता दिया। लेकिन मैं जावेद गफ्फारी के पास जाता हूँ। रुकिए कामिल मीर, आता हूँ। जावेद गफ्फारी, एक सवाल सबने स्किप किया। अरे रुकिए सर, हो गया। कामिल मीर, ऑपरेशन सिंदूर से ठीक है सर, आपका डर अच्छा लगता है। जावेद गफ्फारी, एक मिनट रुक जाइए। कामिल भी रुक जाइए।
जावेद गफारी, एक सवाल कामिल मीर ने भी स्किप किया, मुझे लगता है शायद आप इस पर बोलेंगे। जो यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि यह 27वां संविधान संशोधन जो आपके यहाँ हुआ है, जिसमें आसिम मुनीर को अनलिमिटेड इम्यूनिटी, लाइफ टाइम इम्यूनिटी प्रेसिडेंट जैसी, फिर अच्छा केस भी कौन तय करेगा कि किस जज को सुनेगा, वो भी सरकार तय करेगी। ये तो होता नहीं है, सीजीआई तय करते हैं। तो इस पर यूनाइटेड नेशन ने भी चिंता जता दी है। तो इतना भय किस बात को लेकर है आसिम मुनीर को कि इतनी इम्यूनिटी चाहिए? बात आसिम मुनीर की नहीं है, आसिम मुनीर ने डिमांड नहीं की। बात है डॉक्टर इरशाद भट्टी साहब की जमात की। मुस्लिम लीग नून इस वक्त बरसरे इक़्तिदार है। अगर कोई भी पॉलिसी आती है इस टाइम के अंदर कोई भी शेड्यूल चेंज होता है, उसकी तमाम तर जिम्मेदारी मुस्लिम लीग नून पर है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर है। बात रही आसिम मुनीर की, तो इसका मतलब है आसिम मुनीर पॉलिसी मेकर है, ही इज नॉट द पॉलिसी मेकर। आप कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी की जगह आपका आर्मी चीफ पॉलिसी मेकर है। तुम मैं यही तो बात कर रहे हो? नहीं, ही इज द पॉलिसी मेकर, और मैं प्रूव कर दूंगा गफारी 2 सेकंड के अंदर। पाकिस्तान का गफारी, आई विल प्रूव विद इन द 2 सेकंड्स। एक बोल दे, क्या बात कर रहे हो यार आप बिल्कुल अजीबोगरीब बात। आपके 5 पैनलिस्ट बैठे हैं, 5 अपने दिल पर हाथ रख के बोल दो, अपने दिल पर हाथ रख के बोल दो कि क्या आपका प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटेड नहीं है? हर बार अच्छा, चलिए शैलेंद्र सर, और इनको समय दीजिए। अभी ये एक्सपोज होंगे, ये भी डॉक्टर इरशाद कामिल मीर की तरफ गफारी की बारी एक्सपोज होने की। शैलेंद्र सर, आई रिक्वेस्ट यू, गिव हिम 1 मिनट। बोलिए गफारी, बोलिए। आप अभी इरशाद कामिल मीर की तरफ एक्सपोज होंगे, बोलिए। बात तो सुन लेना। आप पांडे जी मुझे बुलाया तो मेरी बात तो सुननी पड़ेगी ना। देखिए मैं आधा घंटे से बैठा हूँ। अच्छा, आप कहते हैं जी आसिम मुनीर ने ये सारी काम किया, ठीक है, आसिम मुनीर ने किया, इट्स अप टू यू, आप जो आप सही करें। आप मीडिया पे बैठे हैं, आप अपनी मर्जी से बात कर रहे हैं, कोई आपको डिक्टेट नहीं करता, मैं मान लेता हूं इसको थोड़ी देर के लिए। पांडे जी, क्या आपने जो बातें की हैं, आप अपने सारे सवाल उठाएं शुरू से लेकर अब तक, उसमें सिर्फ आपने क्या करना है, सैयद आसिम मुनीर की जगह पे नरेंद्र मोदी का नाम लिखना है। तो वो कौन सी बात गलत होगी? नरेंद्र मोदी को कौन से अवार्ड के लिए प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है? क्या उसकी वजह शोहरत थी? गुजरात का लोगों ने बनाया है। इंसानियत की बात करते हैं। मैं बता रहा हूँ आपको नहीं समझ आएगी। 140 करोड़ लोगों ने बनाया है। आपके यहाँ 140 लोग बता दें कि शहबाज शरीफ के सपोर्ट में है। आप मुझे एक बात बता दीजिए, ये इम्यूनिटी मेरे प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अपने यहाँ रूल बनाया है। अच्छा, सुनिए गफारी, लॉ से ऊपर कोई नहीं है हमारी कंट्री में। आपको नहीं गफारी सुनिए। कर्नल शैलेंद्र सर जाता है, इनको बोर्डबारी सिखाई जाती है, इनकी गफारी जो शैलेंद्र सर ने बात कही है, गफारी सुनिए, और गफारी आप ही के पास हूँ। गफारी साहब सुनिए, आप ही के पास हूँ, सुनिए। आपने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो भाई यहाँ पर इलेक्शंस हुए, इलेक्शंस में मैंडेट आया, वो प्रधानमंत्री बने। जिस दिन मैंडेट उनके खिलाफ जाएगा तो वो अपने रास्ते चल जाएंगे, अगला कोई प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाएगा। पहली बात सुनिए गफारी, सुनिए गफारी, होल्ड, सवाल पूरा सुना करिए गफारी, सवाल पूरा सुना करिए। आपके मुल्क में एक आदमी बिना आर्मी चीफ की मंजूरी के सत्ता तक नहीं पहुंच सकता है, ये पूरी दुनिया जानती है। तीसरी बात जवाब दीजिएगा इसके बाद। आप कह रहे हैं ना कि ही इज नॉट द पॉलिसी मेकर, मैं बताता हूं कैसे पॉलिसी मेकर हैं। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.